अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अनस मलिक एंड वेलकम टू द अनु टीवी। दोस्तों, आपने KGF चैप्टर 2 के बारे में तो सुना ही होगा। इस मूवी का कई महीनों से इंतज़ार किया जा रहा था और फाइनली 14 अप्रैल 2022 को इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर दिया गया। लॉन्च होने के एक दिन बाद ही यानी फर्स्ट डे इसने 165 करोड़, सेकंड डे 135 करोड़, जबकि थर्ड डे 115 करोड़ का ह्यूज प्रॉफिट अचीव किया। और अब एस्टिमेट ये किया जा रहा है कि इन फ्यूचर यानी एक महीने बाद KGF 1000 करोड़ का बजट भी क्रॉस कर जाएगी। आखिर इस मूवी को इतनी सक्सेस कैसे मिली, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, KGF के चैप्टर 2 को 14 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया गया और लॉन्च होते ही मूवी ने ब्लॉकबस्टर के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। अब प्रिडिक्शंस ये की जा रही हैं कि ये मूवी अपने बजट से 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट अचीव कर लेगी। इस मूवी को बनाने में तकरीबन 100 करोड़ का बजट हाईलाइट किया गया, लेकिन एक्लिक जो कि ब्लॉकबस्टर मूवीज़ की अर्निंग एस्टीमेट बताने की एक वेबसाइट है, इसके मुताबिक KGF चैप्टर 2 आगे 1250 करोड़ का बजट भी क्रॉस कर सकती है। अगर देखा जाए तो इस मूवी को फर्स्ट डे पर ही 65 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था। हो सकता है कि ये प्रिडिक्शंस भी सच हो जाएं। बहरहाल फर्स्ट KGF ने भी एक ह्यूज प्रॉफिट गेन किया। इंडिया में KGF का नेट कलेक्शन 125 करोड़ था, जबकि वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन 238 करोड़ बताया जाता है। दोस्तों, इस मूवी का फर्स्ट चैप्टर ही इतना ज़्यादा शानदार था कि सेकंड चैप्टर के लिए लोगों ने कई महीनों तक इंतज़ार किया। इस मूवी के हिट होने की सबसे बड़ी 2 वजूहात हैं। पहली वजह फिल्म थ्योरी और दूसरी फिल्म टाइप। अगर बात की जाए थ्योरीज की तो बेसिकली फिल्म 5 थ्योरीज पर बेस करती है। जैसे फर्स्ट थ्योरी है फेमिनिस्ट, यानी ऐसी मूवीज जिनमें एक फीमेल को लीड रोल दिया जाए, जैसे ब्लैक विडो या वंडर वुमेन, और हॉलीवुड की कुछ मूवीज। फिर सेकंड थ्योरी है क्यूर थ्योरी, यानी वो कंटेंट जिसमें जेंडर आइडेंटिटी को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। थर्ड थ्योरी है ऑट्योर थ्योरी, यानी ऐसी मूवीज जिनमें डायरेक्टर का नाम हाईलाइट किया जाता है। फोर्थ थ्योरी है मार्केस थ्योरी, जैसे टाइप ऑफ बॉलीवुड मूवी जिसमें सारा सिस्टम बुरा चल रहा होता है, फिर अचानक एक हीरो आकर सब कुछ ठीक कर देता है। लास्ट फिफ्थ थ्योरी है साइको एनालिटिक थ्योरी, यानी ऐसी मूवीज जिनमें ह्यूमन साइकोलॉजी को रीड करके एक हीरो को काफी अजीब दिमाग का दिखाया जाता है। अगर बात की जाए KGF की तो इसके डायरेक्टर और राइटर प्रशांत नील ने फोर्थ और फिफ्थ थ्योरी को अपनी फिल्म में अप्लाई किया, यानी साइकोलॉजी और गुड वर्किंग को एक साथ जोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपको इस मूवी में 70s यानी ओल्ड विजन और हॉलीवुड के एक्शन और स्पेशल इफेक्ट्स का भी हल्का सा टच नजर आएगा। इसके अलावा मूवी के डायरेक्टर के मुताबिक ये मूवी द गुड, द बैड एंड द अगली और फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर से इंस्पायर होकर बनाई गई है। यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स, ये बेसिकली इंडिया में गोल्ड माइन करने की एक जगह है। KGF की कहानी रियलिटी पर बेस करती है। मूवी में यश, जो कि रॉकी का रोल प्ले करता है, वो कैरेक्टर दरअसल वाकई में मौजूद था, जिसका सही नाम थंगम था। थंगम साउथ इंडिया और कर्नाटका के आसपास के शहरों का रॉकी भाई था और उसके मुताबिक उसकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन उसकी मदर थी, जैसा कि हमें KGF के पहले चैप्टर में देखने को मिलता है। इसकी मदर का नाम पुलिमा था। अगर बात की जाए इसके क्राइम की तो थंगम ने सिर्फ 4 साल में ही 42 ऑफेंसिव अपने नाम कर लिए थे। इसने 2 दिसंबर 1997 में एक ज्वेलरी शॉप में रॉबरी की। ये रॉबरी ऐसी थी कि पुलिस ने थंगम के खिलाफ शूट एट साइट के ऑर्डर्स जारी कर दिए थे, यानी पुलिस अगर इसे कहीं भी देख ले तो फौरन फायर कर दे। फिर कुछ ऐसा ही हुआ। 27 दिसंबर को चित्तौड़ के KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स में 25 साल थंगम का इनकाउंटर कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए अनु टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।